नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं पदार्थ विज्ञान में द्रव्य विज्ञानी के अंतर्गत एक टॉपिक है पंचभूत अर्थात थ्योरी ऑफ क्रिएशन, मतलब कि सृष्टि उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत। तो यहाँ पर हम लोग विभिन्न आचार्यों या विभिन्न दर्शनों के अनुसार हम लोग सृष्टि उत्पत्ति का क्रम देखेंगे, किस तरह से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, जो कि आपके पेपरों में अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तैत्तरीय उपनिषद के हिसाब से सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो यहाँ पर देखेंगे जो इस उपनिषद में बताया गया है कि जो ब्रह्म वेत्ता होता है वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर ब्रह्मा के स्वरूप को बताया गया है कि जो ब्रह्मा होता है, ब्रह्म जो होता है वो सत्य होता है, वो ज्ञान होता है, वो अनंत है। अर्थात जो ब्रह्मा है वो सत्य है, ज्ञानी है, अनंत होता है। उसके बाद देखेंगे परमात्मा के द्वारा आकाश महाभूत उत्पत्ति होती है, आकाश से वायु महाभूत, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधि से अन्न और अन्न से पुरुष की उत्पत्ति होती है। अर्थात जो पुरुष होता है वो अन्नमय होता है। और यहाँ उसके बाद जो है पुरुष के स्वरूप को बताया गया कि ये पुरुष का सिर होता है, इसके ये राइट हैंड होते हैं, लेफ्ट हैंड है, मतलब उसके हाथ पैर होते हैं, उसका जो उसका पैर होता है या उसका निम्न भाग होता है। तो इस तरह से पुरुष के स्वरूप को बताया गया है। उसके बाद देखेंगे हम लोग न्याय और वैशेषिक दर्शन के अनुसार जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है उसके बारे में देखेंगे। तो वैशेषिक दर्शन में क्या बोला गया है, विश्व की सभी वस्तुएं अर्थात कार्य द्रव्य। तो जो विश्व की सभी वस्तुएं हैं अर्थात जो कार्य द्रव्य, तो आप लोग देखा होगा कारण कार्य सिद्धांत, अर्थात कारण से कार्य की उत्पत्ति। कार्य मतलब जो बन के तैयार है, दैट इज कॉल्ड विश्व की सभी वस्तुएं क्या है, कारण द्रव्य, कार्य द्रव्य है। तो विश्व की सभी वस्तुएं कार्य द्रव्य चार महाभूतों के परमाणुओं से बनी होती है। तो वैशेषिक दर्शन मानते हैं कि जितनी भी वस्तुएं बन रही है कारण द्रव्य होते हैं, वो किसके द्वारा बने, मात्र चार महाभूत, उसमें आकाश महाभूत का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यही बात वैशेषिक दर्शन भी कहते हैं कि चार महाभूतों का इन्वॉल्वमेंट होता है कि उसकी उत्पत्ति में। तो आकाश महाभूत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आकाश नित्य होता है, विभू होता है। अब उसके बाद उन्होंने बोला परमाणुओं के संयोग और विभाग से वस्तुओं की अर्थात वस्तु मतलब कार्यों की क्रमशः उत्पत्ति और विनाश होता है। अर्थात जब दो परमाणु या दो से अधिक परमाणु मिलते हैं, संयोग मतलब होता है मिलना, विभाग मतलब होता है अलग होना। जब मिलेंगे तो उत्पत्ति होगी, विभाग होता तो विनाश होता है। उसको देखेंगे परमाणुवाद। तो परमाणुवाद जो है न्याय वैशेषिक दर्शन दोनों के अनुसार माना गया है। तो परमाणुवाद के अनुसार कारण के गुण पूर्वक ही कार्य के गुण होते हैं। अर्थात जैसा परमाणु होगा उसी के अनुरूप जो जैसा कारण होगा उसी के अनुरूप कार्य की उत्पत्ति होगी। अर्थात मान लीजिए कोई परमाणु है, उसके द्वारा कोई चीज बन रहा है, परमाणु कारण के रूप में है और उसके द्वारा कोई कार्य बन रहा है, तो जो कार्य होगा उसके जो गुण होगा वो कारण के अनुसार ही होगा। जैसे कहते हैं ना कि पिता जो पुत्र होता है उसमें गुण धर्म जो है पिता के समान ही आएंगे। उसको देखेंगे यहाँ पर कुछ परमाणुवाद में क्या बोला गया है कि सबसे पहले द्वय अणु की उत्पत्ति, द्वय अणु की उत्पत्ति में क्या बोला कि दो परमाणु मिलकर द्वय अणु का निर्माण करते हैं। दूसरे नंबर पे है त्रय अणु या त्रसरेणु की उत्पत्ति होती है, त्रस रेणु की उत्पत्ति होगी। तो यहाँ पर क्या है, तीन द्वय अणु मिलकर, एक दो तीन, तीन द्वय अणु मिलकर ये द्वय अणु है, ये द्वय अणु है, ये जब तीन मिलेंगे तो एक जो है त्रय अणु के निर्माण करेंगे। उसको देखेंगे चतुर अणु का उत्पत्ति की बारे में बात कहा गया है। यहाँ पर चार चतुर अणु, चार त्रय अणु मिलेंगे। देखेंगे ये त्रय अणु है तो एक दो तीन चार, चार त्रय अणु मिलेंगे तो एक चतुर अणु का निर्माण करेंगे। और लास्ट में पंच अणु की उत्पत्ति में बोला गया है कि जब पांच चतुर अणु, जब पांच चतुर अणु एक दो तीन चार पांच मिलेंगे तो पंचा अणु की उत्पत्ति करेंगे। तो ये आपका न्याय वैशेषिक दर्शन दोनों ने लगभग लगभग इसी तरह से मान लिया है। अब बात करते हैं सांख्य दर्शन के अनुसार। सांख्य के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति किस तरह से होती है। तो सांख्य में बोला गया प्रकृति प्लस पुरुष का जब संयोग होता है तो वहां पर उसके द्वारा महान अर्थात बुद्धि की उत्पत्ति होती है, बुद्धि के द्वारा अहंकार की उत्पत्ति होती है। और अहंकार के तीन भाग होते हैं, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार, तामस अहंकार। देखेंगे जो सात्विक अहंकार के द्वारा एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, सात्विक अहंकार में राजस अहंकार की सहायता से जो है एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर देखेंगे पांच ज्ञानेंद्रियां होती हैं, पांच कर्मेंद्रियां होती हैं और एक उभेंद्री अर्थात मन होता है। उसी तरह से देखेंगे तामस अहंकार की मुख्य भूमिका होती है, लेकिन राजस अहंकार की सहायता से
पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। पंच तन्मात्राएं अविशेष होती है और ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध होती है, और इन्हीं पंच तन्मात्राओं से पंचमहाभूत की उत्पत्ति होती है। पंचमहाभूत विशेष होते हैं, इनकी जो नामकरण है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी होते हैं। तो ये जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं सांख्य के अनुसार जो सृष्टि की उत्पत्ति में कितने तत्व माने गए हैं, प्रश्न पूछा जाता है एमसीक्यू में। तो यहाँ पर 25 तत्वों का वर्णन आया है। तो 25 तत्व कैसे हैं, तो पहला पॉइंट देखेंगे प्रकृति है, दूसरा पॉइंट विकृति है, तीसरा है प्रकृति विकृति है, चौथा है न प्रकृति न विकृति। प्रकृति की संख्या 1 होती है, विकृति संख्या 16 होती है, प्रकृति विकृति की संख्या 7 होती है, न प्रकृति न विकृति की संख्या 1 होती है। इसको जब 1, 16, 7, 1 को काउंट करेंगे तो टोटल 25 तत्व आएंगे। तो प्रकृति का मतलब क्या होता है कि प्रकृति प्रकृति अर्थात प्रकृति जो दूसरों को स्वयं हमेशा उत्पन्न करे, दैट इज कॉल्ड प्रकृति। मतलब जो दूसरों को उत्पन्न तो करे लेकिन स्वयं किसी के द्वारा उत्पन्न न हो, उसे हम लोग प्रकृति कहते हैं। उसकी संख्या 1 होती है, ये है। उसको देखेंगे विकृति। विकृति संख्या 16 है और इसमें क्या है, एकादश इंद्रियां प्लस पंचमहाभूत। तो ये एकादश इंद्रियां प्लस पंचमहाभूत लास्ट वाले पॉइंट है। इसका मतलब कि ये एकादश इंद्री और पंचमहाभूत कहीं न कहीं एकादश इंद्री सात्विक अहंकार के द्वारा उत्पन्न हो रहे हैं और पंचमहाभूत जो पंच तन्मात्रा द्वारा उत्पन्न हो रहे हैं। तो जो विकृति है वो किसी अन्य के द्वारा उत्पन्न तो हो रहा है, लेकिन क्या है, लेकिन ये किसी अन्य को उत्पन्न करेगा नहीं, क्योंकि देखेंगे एकादश इंद्री के बाद किसी अन्य की उत्पत्ति नहीं है। पंचमहाभूत ये किसी अन्य को उत्पन्न नहीं करेगा, अर्थात ये किसी के द्वारा तो उत्पन्न होता है लेकिन स्वयं किसी को उत्पन्न नहीं कर सकता है, सक्षम नहीं है। तीसरा होता है प्रकृति विकृति। प्रकृति विकृति संख्या 7 होती है। महत, अहंकार, पंच तन्मात्रा है। तो देखेंगे यहाँ पर है महत है, यहाँ पर अहंकार है और यहाँ पर पंच तन्मात्रा है। तो यहाँ पे देखेंगे महत अहंकार में क्या है कि ये प्रकृति विकृति है, अर्थात ये किसी अन्य को भी उत्पन्न करते हैं और स्वयं किसी अन्य के द्वारा उत्पन्न होते हैं। अगर बात करें महत की, तो महत जो है प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हो रहा है, प्रकृति पुरुष के सहयोग से उत्पन्न हो रहा है और ये महत के द्वारा अहंकार की उत्पत्ति हो रही है। तो इस तरह से ये दूसरे के द्वारा उत्पन्न भी होते हैं और दूसरे को उत्पन्न भी करते हैं। न प्रकृति न विकृति में क्या है कि देखेंगे यहाँ पर पुरुष है, तो न प्रकृति न पुरुष। विकृति का मतलब न ये किसी के उत्पन्न करते हैं और न ही किसी के द्वारा उत्पन्न होते हैं, दैट इज कॉल्ड पुरुष। इसके टोटल 26 हो जाएंगे। अब बात करते हैं सांख्य के बाद हम लोग योग दर्शन की बात करते हैं। तो योग दर्शन में जो तत्वों की संख्या बोली गई 26 बोली गई है। तो 26 तत्व होते हैं सृष्टि की उत्पत्ति में, जो 26 तत्व माने गए हैं। देखेंगे 25 तत्व तो सांख्य दर्शन के ही हैं, 25 तत्व सांख्य दर्शन के बताए गए हैं, लेकिन एक तत्व जो है एक्स्ट्रा जो 26वां है, दैट इज कॉल्ड ईश्वर। ईश्वर के उपस्थिति की वजह से इस योग दर्शन का दूसरा नाम स्व ईश्वर दर्शन अर्थात शेश्वर सांख्य बोलते हैं, शेश्वर सांख्य बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अभी ये पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बचे हुए पार्ट है चरक के अकॉर्डिंग, सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो सृष्टि उत्पत्ति हम लोग अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।